अब ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इन 25 केवीए, जब भी आपको केवीए या फिर वोल्ट एम्पियर यदि आपको कहीं रेटिंग दिखे तो इसे एपरेंट पावर रेटिंग कहा जाता है ट्रांसफार्मर, और इसकी वैल्यू प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ और प्राइमरी वाइंडिंग के करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, या इसकी वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की पावर और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर इक्वल होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2000/200 वोल्ट, जब भी आपको ऐसे रेटिंग दिखे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ। पावर ट्रांसफार्मर, द आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें आयरन लॉस गिवन है और कॉपर लॉस भी गिवन है फुल लोड का। कैलकुलेट द इफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करना है यूनिटी पावर फैक्टर पे, मतलब जब पावर फैक्टर 1 हो तब। पहला केस लेते हैं, फुल लोड पर इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। ये इफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। आउटपुट पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। आउटपुट हमें सेकेंडरी साइड में मिलता है, इसलिए वोल्टेज भी हम सेकेंडरी साइड का लेंगे। अब जनरली आउटपुट पावर क्या होती है? लोड की पावर, इसलिए लोड का वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी लोड का वोल्टेज गिवन नहीं है, इसलिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को ही लोड का वोल्टेज कंसिडर करेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली हमें अगर लोड का वोल्टेज दे देता तब हम लोड के वोल्टेज को कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ लोड का वोल्टेज गिवन नहीं है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा वही लोड के अक्रॉस अपेयर हो रहा है, उसमें होने वाले ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है हमें। फर्स्ट कंडीशन, इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं एट फुल लोड, ये फार्मूले का यूज करते हैं। अब फर्स्ट केस में फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट गिवन है, ये देखिए 25 kVA। ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट का प्रोडक्ट है। अब हमारा जो लोड है वो सेकेंडरी साइड में लगा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी साइड को कंसिडर कर रहे हैं हम, इसलिए वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट E2 इंटू I2 का प्रोडक्ट 25 kVA ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये लीजिए 25 kVA। अब यहाँ kVA गिवन है तो kVA को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। K मीन्स किलो मीन्स 10 की पावर 3, 25 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट एम्पियर। K हटा दिया हमने यहाँ से। पावर फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है यूनिटी पावर फैक्टर अपॉन वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट अगेन 25 kVA, 25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू पावर फैक्टर 1 प्लस लॉसेस, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्वेश्चन में गिवन है 350 वाट, कॉपर लॉस फुल लोड का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 400 वाट। हम फुल लोड एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए कॉपर लॉस भी फुल लोड ही कंसिडर करेंगे। बस इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू E2 इंटू I2 की वैल्यू है, ये पावर फैक्टर की वैल्यू है, ये E2 I2, ये पावर फैक्टर, ये आयरन लॉस, ये कॉपर लॉस की वैल्यू है, जो कि I2 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी साइड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो आर इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी वाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फुल लोड एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तब यहाँ एफिशिएंसी 0.9708 आ जाएगी, लेकिन यदि हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी चाहिए तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 97.08% एफिशिएंसी इसकी मिल जाएगी। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं। हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। जब हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन में करंट हाफ हो जाएगा। मैंने आपको यही तो सिखाया कि जब हाफ लोड की कंडीशन क्रिएट हो तो अगर I2 करंट पहले फ्लो होगा तो हाफ लोड की कंडीशन में आधा करंट फ्लो होगा। यदि 3/4 ऑफ लोड है तो 3/4 I2 हो जाएगा। यदि x फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड करंट हुआ तो x I2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है हाफ लोड, तो जहां करंट है वो कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यदि मैं इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं करंट में तो इस टर्म में भी हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कॉपर लॉस देखिए I2 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँ? I2 स्क्वायर है, इसलिए 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ओवरऑल टर्म्स, क्योंकि I2 दो बार है, इसलिए I2 की प्लेस पे अगर मैं x I2 पुट करूँ या 1/2 I2 पुट करूँ और इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट दो बार आ रहा है। यहाँ भी I2 टर्म्स है, इसलिए यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट हमारा हाफ हो जाएगा, इसलिए I2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब हाफ लोड फॉर इफिशिएंसी 96.52% होगी। यदि ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से रेटिंग दी हो 500 वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, किलो का मीन्स होता है 10 की पावर 3, मेगा का मीन्स होता है 10 की पावर 6। अगर इस प्रकार से रेटिंग दी हो तो इसकी वैल्यू E1 इंटू I1 E2 इंटू I2 के इक्वल होती है। दोनों साइड की पावर बराबर होती है, प्राइमरी साइड की पावर और सेकेंडरी साइड की पावर। और 50 वोल्ट बाय 100 वोल्ट ये प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ है और सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ। अब इसकी हेल्प से हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए आप। E1 I1 इक्वल टू 500 वोल्ट एम्पियर, E1 की वैल्यू 50 वोल्ट, I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 500 वोल्ट एम्पियर। तब I1 की वैल्यू हो जाएगी 500 वोल्ट एम्पियर अपॉन 50,
वोल्ट, 3 वोल्ट से ये 10 बार कट जाएगा तो 10 एम्पियर आ जाएगा। सिमिलरली अगर I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो E2 I2 किसके बराबर है, 500 वोल्ट एम्पियर के इक्वल है। E2 की वैल्यू 100 वोल्ट गिवन है, I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तब यहाँ I2 की वैल्यू 500 वोल्ट एम्पियर अपॉन 100 वोल्ट, ये कट जाएगा 5 टाइम 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग। मैं आपको प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बता चुका हूँ। एक बार और देखते हैं। यहाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है, मुझे सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तब मुझे इस 4 ओम को सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा और ट्रांसफर करने के लिए हमें इन दोनों का रेशो निकालना होगा। इन दोनों का जो रेशो है 100/50, बड़ी टर्म अपॉन छोटी टर्म कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। 100/50 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर LV साइड पैरामीटर को HV साइड भिजवाना है मुझे। अब देखिए LV साइड जो होता है ज्यादा करंट का फ्लो होता है, इसलिए इस 4 ओम में ज्यादा पावर लॉस होगा। जब इस 4 ओम को एज इट इज उठाकर सेकेंडरी साइड में मैं रख दूंगा उस कंडीशन में क्या उतना ही लॉस होगा जितना इस साइड हो रहा था, क्योंकि इस साइड लो वोल्टेज साइड है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए इस साइड ज्यादा पावर लॉस हो रहा है। और जब ये HV साइड आ जाएगा तो HV साइड कम करंट का फ्लो होता है, तो इस 4 ओम में उतना ही लॉस नहीं हो पाएगा जितना इस साइड हो रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि जब HV साइड भिजवाऊं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं जिससे उतना ही लॉस हो जितना इस साइड हो रहा है। मैंने शिफ्टिंग में बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझाया। तो लॉस ज्यादा कब होगा, जब इस 4 ओम की वैल्यू बढ़ जाएगी। 4 ओम की वैल्यू बढ़ाने के लिए इन दोनों का जो रेशो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब मैंने आपको शिफ्टिंग करना सिखाया था उस लेक्चर को प्रेफर कीजिए और क्लियर हो जाएगा। आप सिस्टमेटिक अगर मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको आगे के लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया 4 × 460 मीन्स R इक्विवेलेंट टू कितना आ गया मेरे पास 21 ओम। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 50 kVA, ये E1 और I1 की वैल्यू है, या फिर E2 और I2 की वैल्यू। आगे 6600/220 वोल्ट, ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है। ट्रांसफार्मर है रेजिस्टेंस 7.8 ओम एंड 0.0085 ओम रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है आगे। एंड फुल लोड कोर लॉस इज 650 वाट। फुल लोड कोर लॉस क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स आयरन लॉस है, और आयरन लॉस तो कोई भी लोड हो एक समान ही रहता है क्योंकि कांस्टेंट लॉस होता है। देन कैलकुलेट इफिशिएंसी, इफिशिएंसी पूछ रहा है। हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। इफिशिएंसी एट फुल लोड। इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस भी 2 होते हैं, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आउटपुट पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। वोल्टेज और करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट E2 इंटू I2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 50 kVA, तो E2 I2 की प्लेस पे 50 kVA पुट कर देंगे। पावर फैक्टर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स मेरे पास E2 I2 भी है। आउटपुट पावर की टर्म है, आयरन लॉस क्वेश्चन में गिवन है 650 वाट। आउटपुट पावर E2 I2 की वैल्यू 50 kVA ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स 50 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर, 50 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में कॉपर लॉस गिवन नहीं है, बस कॉपर लॉस फाइंड आउट कीजिए, आपको इफिशिएंसी मिल जाएगी। कॉपर लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कॉपर लॉस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, I1² R इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू I2² R इक्विवेलेंट 2। तो मुझे I2 करंट फाइंड आउट करना है और R इक्विवेलेंट 2 फाइंड आउट करना है। करते हैं। यदि I2 करंट मुझे फाइंड आउट करना है 20 वोल्ट, I2 की वैल्यू मुझे चाहिए 50 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। यहाँ से I2 निकल जाएगा 50 × 10⁻³ 10⁻³ को मैं 1000 लिख सकता हूँ अपॉन 220, 0 से 0 500। I2 की वैल्यू 227.27 एम्पियर। कॉपर लॉस निकालने के लिए I2 तो मेरे पास आ गया है, लेकिन R इक्विवेलेंट 2 मुझे फाइंड आउट करना है। I2 की वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग 6600/220 वोल्ट, 6600/220 वोल्ट। इसकी रेटिंग क्वेश्चन में गिवन है 50 kVA। इन दोनों का जब रेशो निकालेंगे तो बड़ी टर्म से छोटी टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 30 आ जाएगा। इन दोनों को रेशो की वैल्यू 30 आ जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 7.8 ओम। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.0085 ओम। अब मुझे R इक्विवेलेंट 2 चाहिए, सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इसलिए इस प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन देखिए ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है। हम जानते हैं हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है और लो वोल्टेज साइड ज्यादा करंट फ्लो होता है। जब हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है तो 7.8 ओम के रेजिस्टेंस में भी कम पावर लॉस होगा। जब 7.8 ओम को आप डायरेक्टली अगर उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो LV साइड ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसलिए इसमें ज्यादा पावर लॉस होगा जो कि गलत हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देते हो
30 स्क्वायर से यदि इस वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे कि पावर लॉस भी कम हो जाएगा। आप शिफ्टिंग वाला लेक्चर प्रेफर कर लीजिए जहां मैंने रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना सिखाया है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो सिर्फ इतना देखिए कि पावर लॉस उतना ही होना चाहिए। मेरी सिंपल सी थ्योरी है कि जब 7.8 ओम को एलवी साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो एलवी साइड ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण यहाँ ज्यादा पावर लॉस होगा, इसलिए ज्यादा पावर लॉस ना हो उसके लिए आप 30 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इसकी वैल्यू 0.0086 ओम हो जाएगी। तब सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसी को R इक्विवेलेंट 2 कहेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0085 को 0.0086 से ऐड कर देंगे, तब R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू 0.0171 ओम हो जाएगी। अब मेरे पास I2 भी आ चुका है, R इक्विवेलेंट 2 भी आ गया है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको कॉपर लॉस मिल जाएगा। तब कॉपर लॉस इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2, I2 की वैल्यू 227.27 का स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2 0.0171 883.24 वॉट हो जाएगी। अब वापस से इफिशिएंसी के फार्मूले पे आते हैं। यहाँ मेरे पास सब कुछ सारी वैल्यू थी, बस कॉपर लॉस की प्लेस पे 883.24 वॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा, 883.24 वॉट। अब इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास फुल लोड इफिशिएंसी आ जाएगी। तब इफिशिएंसी 97.02% फाइंड आउट होगी। सेकेंड केस, यदि 3/4 ऑफ फुल लोड की कंडीशन क्रिएट हो जाए तो करंट भी 3/4 हो जाएगा, इसलिए बहुत इजी है। बस यहाँ पे आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट में। या कॉपर लॉस में 2 बार करंट आता है, इसलिए 3/4 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब हमारे पास जो नई इफिशिएंसी आएगी, तब न्यू इफिशिएंसी 97.03% आ जाएगी। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 फिनिश करते हैं। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म रिमेनिंग है जो कि हम ट्रांसफार्मर पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। A single phase 1000 वोल्ट एम्पियर, अपरेंट पावर रेटिंग है 100/200 वोल्ट। E1 और E2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड पर ऑपरेट हो रहा है। इफ आयरन एंड कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर रेस्पेक्टिवली 100 वॉट एंड 400 वॉट। आयरन लॉस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कॉपर लॉस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड करंट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। लोड करंट फाइंड आउट करना है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। ये देखिए, ये इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये जो करंट है यही तो करंट है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। हमें I2M की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। जब I2M की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला क्या है, I2 फुल लोड आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। क्वेश्चन में आयरन लॉस भी गिवन है, फुल लोड कॉपर लॉस भी गिवन है, बस I2 फुल लोड फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। I2 फुल लोड फाइंड आउट करना है मींस I2 करंट की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो जब भी वोल्ट एम्पियर की रेटिंग क्वेश्चन में गिवन है तो ये किसकी वैल्यू होती है, E2 इंटू I2 की वैल्यू होती है। तब E2 इंटू I2 इक्वल टू 1000 वोल्ट एम्पियर। E2 की वैल्यू 200 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, तब I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वही हमारा फुल लोड करंट होगा। I2 इक्वल्स टू 1000 वोल्ट एम्पियर अपॉन 200 वोल्ट मीन्स 5 एम्पियर फुल लोड करंट आ गया हमारे पास। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। लोड करंट इन केस ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, I2 फुल लोड 5 एम्पियर अंडर रूट आयरन लॉस 100 वॉट गिवन है क्वेश्चन में, फुल लोड कॉपर लॉस 400 वॉट क्वेश्चन में गिवन है, 5 एम्पियर। जब अंडर रूट हटेगा तो 100 जब बाहर आएगा तो 10, 400 बाहर आएगा तो 20, ये 2 टाइम्स कट जाएगा 1/2 मीन्स I2M की जो वैल्यू है 2.5 एम्पियर। यदि इतना करंट फ्लो होता है तब मैक्सिमम इफिशिएंसी हमें मिलेगी। ये तो बहुत इजी टर्म होगी। यदि आप फुल लोड करंट में अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन में कितना करंट फ्लो होना चाहिए इसका आइडिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड वोल्ट एम्पियर रेटिंग फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, तब हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी। ये देखिए कैसे डिराइव की थी हमने। हमारे पास जो करंट की इक्वेशन थी, मैक्सिमम इफिशिएंसी में लोड कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, उसमें हमने दोनों साइड E2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तब ये टर्म फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग आई थी और इस टर्म को वोल्ट एम्पियर रेटिंग इन केस ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी। ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। क्वेश्चन हमसे मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में वोल्ट एम्पियर रेटिंग पूछ रहा है, तब आपने मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन में जो करंट फ्लो रहा है उसमें केवल E2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में वोल्ट एम्पियर रेटिंग मिल जाएगी। या तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, दो ऑप्शन है आपके पास। जो आपने मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें यदि आप E2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपको ये टर्म मिल जाएगी, या फिर आप फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग में अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन में वोल्ट एम्पियर रेटिंग मिल जाएगी। चलो करते हैं। इस क्वेश्चन में
यदि मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में वोल्ट एम्पियर रेटिंग पूछेगी तो आप सिंपल सा इस I2M में E2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और E2 कितना है 200 वोल्ट, E2 इंटू I2M, E2 200 वोल्ट, I2M 2.5 एम्पियर, 500 वोल्ट एम्पियर। हमारे पास मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में वोल्ट एम्पियर रेटिंग आ गई। यदि आप फार्मूले की हेल्प से भी वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालोगे मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में तो भी इतनी वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं आ रही क्या। इसका यूज करते हैं इस इक्वेशन का। हमें वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालना है इन केस ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी। ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए। वोल्ट एम्पियर रेटिंग एट फुल लोड 1000 वोल्ट एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पुट कर दूंगा 1000 वोल्ट एम्पियर। अंडरवुड आयरन लॉस क्वेश्चन में गिवन है 100 वॉट। कॉपर लॉस क्वेश्चन में गिवन है 400 वॉट। ये 1000 वोल्ट एम्पियर इंटू 1/2 500 वोल्ट एम्पियर। देखो दोनों ही कंडीशन में 500 वोल्ट एम्पियर हमारे पास आंसर आ रहा है। यहाँ भी 500 वोल्ट एम्पियर और यहाँ भी 500 वोल्ट। अब 40 kVA मीन्स ये E1 I1 या E2 I2 की वैल्यू है 40 kVA। ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 450 वॉट। हैज आयरन लॉस ऑफ 450 वॉट। क्वेश्चन में आयरन लॉस गिवन है। एंड फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस भी क्वेश्चन में गिवन है WCU फुल लोड। इफ द पावर फैक्टर ऑफ लोड cos ∅2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट करना है फुल लोड एफिशिएंसी। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फुल लोड एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है हमें। फुल लोड एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। आउटपुट पावर होता है E2 I2 cos ∅2 E2 I2 cos ∅2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। फुल लोड एफिशिएंसी चाहिए तो कॉपर लॉस भी फुल लोड लगेगा। आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है। E2 I2 की वैल्यू 40 kV ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। cos ∅2 लोड का पावर फैक्टर 0.8 ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 40 kVA K को रिप्लेस करते हैं 10 की पावर 3 से वोल्ट एम्पियर इंटू cos ∅2 0.8 40 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट एम्पियर इंटू 0.8। अगेन आउटपुट की प्लेस पे पुट कर देंगे। आयरन लॉस क्वेश्चन में 450 वॉट गिवन है। फुल लोड कॉपर लॉस क्वेश्चन में 850 वॉट गिवन है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए आपके पास फुल लोड एफिशिएंसी आ जाएगी। इंटू 100 इक्वल टू 96.6% एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। फुल लोड एफिशिएंसी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं। द KVA लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स। मीन्स ये इस टर्म की बात कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल है। यदि आपके पास फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग है तो उसमें आप अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास KVA लोड आ जाएगा या KVA रेटिंग आ जाएगी एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालना है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। यही हमारा क्वेश्चन है। वोल्ट एम्पियर रेटिंग करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है। वोल्ट एम्पियर रेटिंग एट फुल लोड टू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। जो क्वेश्चन में जो रेटिंग दी होती है यही फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है जो कि 40 kVA है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस हमारे पास 450 फुल लोड कॉपर लॉस 850। इससे आप सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं ताकि मिक्सर ना हो। इसकी वैल्यू 29.1 kVA आ जाएगी। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तब मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे ये देखिए आप, ये फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग है। इसकी प्लेस पे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है उसको पुट कर दीजिए आप। तो ये कितनी वैल्यू है हमारे पास 29.1। देखिए ये एफिशिएंसी के फार्मूला क्या है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग है E2 I2, इसकी प्लेस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है उसको रिप्लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। करते हैं 29.1 kVA K को रिप्लेस कर देते हैं 10 की पावर 3 से। cos ∅2 एज इट इज रहने देते हैं 0.8। अगेन E2 I2 की प्लेस पर मैक्सिमम, ये फुल E2 I2 फुल लोड की कंडीशन में वोल्ट एम्पियर रेटिंग है, लेकिन हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी जब निकालना है तो फुल लोड की कंडीशन में जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है उसको हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है उससे रिप्लेस कर देंगे। 29.1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.8 प्लस लॉसेस। आयरन लॉस कितना है क्वेश्चन में 450 वॉट, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं, इसलिए कॉपर लॉस की वैल्यू भी 450 वॉट ही पुट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में आयरन लॉस फुल लोड कॉपर लॉस जो है वो आयरन लॉस के बराबर होता है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी।
तब न्यू इफिशियंसी 96.28% ऑब्टेंड होगी। ये हमने तीनों क्वेश्चन कर लिया। और एक न्यूमेरिकल देख इसी टॉपिक पर बेस। सेकंड कंडीशन में आप देखिए, जब फुल लोड ना होकर एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है, हाफ लोड भी हो सकता है, 3/4 ऑफ फुल लोड भी हो सकता है, उस कंडीशन में यदि आपको मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तब x² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस होना चाहिए। यहाँ से आप फ्रैक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फ्रैक्शन है। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना है कि फुल लोड का कितना पार्ट है, तब x² इक्वल टू आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, और x की वैल्यू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। यदि आपके पास आयरन लॉस है और फुल लोड कॉपर लॉस है तब आप बता सकते हो कि फुल लोड का कितना है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर डिसिपेट आयरन एंड कॉपर लॉस रेस्पेक्टिवली 100 वाट एंड 400 वाट। आयरन लॉस 100 वाट क्वेश्चन में गिवन है, कॉपर लॉस 400 वाट क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड कनेक्टेड एज अ लोड इन दिस ट्रांसफार्मर। कितना फ्रैक्शन ऑफ लोड कनेक्टेड है, ये जो फार्मूला है इसको यूटिलाइज कर लेंगे हम। x इक्वल टू आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस 100 वाट गिवन है, कॉपर लॉस 400 वाट क्वेश्चन में गिवन है। जब इसे सॉल्व करेंगे तब यहाँ 10/20 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 मीन्स हाफ लोड कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर से फॉर गेटिंग मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी यदि आपको चाहिए तो इतना लॉस होने पे इतना फ्रैक्शन ऑफ लोड कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट कर लो, सो दैट वी गेट मैक्सिमम इफिशियंसी। इस न्यूमेरिकल से इतना कंक्लूजन तो निकल गया है कि यदि आपको आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस का आइडिया हो कि कितना हो रहा है ट्रांसफार्मर में, तो कितना लोड कनेक्ट करना चाहिए, कितने फ्रैक्शन ऑफ लोड कनेक्ट करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिले, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्या करना है मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए यदि एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड कनेक्टेड है।